हाँ जी। ओम शांति। सतयुग की रूपरेखा। उड़ती कला ही आपकी सेफ्टी है। क्या आप तैयार हैं? बाबा कैसे कहते हैं देखो, इस पॉइंट के लिए विनाश के पहले उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। विनाश के पहले उड़ती कला की श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति क्या है? उड़ती कला। ये विधाता और वरदाता के स्टेज की स्थिति है। इससे ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों स्वरूप का साक्षात्कार होगा। जब आप उड़ती कला वाले बनेंगे, इससे ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता स्वरूप दोनों रूपों का साक्षात्कार होगा। ये स्थिति ही अंत में सेफ्टी का साधन बनेगी। ये स्थिति ही अंत में सेफ्टी का साधन बनेगी। जितना विनाश का समय समीप आ रहा है, उतना स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषता के समीप बनाना है। देवी देवताओं के की विशेषताओं के समीप बनाना है, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थियों व संपूर्ण बनने वाली आत्माओं के लिए संपूर्ण सृष्टि व सतो प्रधान प्रकृति की प्रारब्ध भोगने के लिए विनाश होना है। इसलिए विनाश की घड़ियों को गिनती करने की बजाय स्वयं को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने के लिए बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करो। विनाश को अंतकाल कहा जाएगा। उस समय पुरुषार्थ कर बहुतों का भाग्य नहीं बना सकेंगे। इसलिए नॉलेजफुल बनो, ऐसा ना हो 2000 का हिसाब ही लगाते रहो और पुरुषार्थ का हिसाब अलग है, और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसे नहीं सोचते रहना कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, अभी 18 वर्ष पड़े हैं, 99 में होगा, 88 में होगा। बाबा की बातें समझ में आ रही हैं? अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान उस गति से आगे बढ़ो। अपने पुरुषार्थ को देखो, उससे क्या मिलेगा ये देखो, ये हिसाब जानकर अपनी स्पीड को बढ़ाओ। विनाश की डेट के बारे में मत सोचो। अब इस पैराग्राफ पर जो क्वेश्चंस आंसर बने हैं, जो विषय विस्तार से समझने के लिए बना है, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। विनाश से पहले, ये तो बाबा की बात थी जो हमने पढ़ी, विनाश से पहले उड़ती कला क्यों जरूरी है? क्योंकि बाबा ने कहा यह ही सेफ्टी का साधन बनेगी। यदि उड़ती कला नहीं बने तो अंत समय के पेपर में सेफ्टी आपकी नहीं हो पाएगी। विनाश से पहले उड़ती कला की स्थिति चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ये उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति का आधार है? भाई जी, उड़ती कला यानी कि
हल्का, उसको कोई खींचने उड़ती वाला कला बंधन में नहीं दो होना। बातें, डबल लाइट जिसको बोलते हैं, उड़ती कला डबल लाइट जिसको बाबा कहते हैं। एक, मैं लाइट आत्मा हूं, नॉलेजफुल आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। और दूसरा, लाइट एकदम कोई भी बंधन नहीं। भाई कोई भी बंधन का रग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, निर्बंधन, मतलब एकदम लाइट, हल्का, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई संबंध, कोई वस्तु, कोई भी बात मुझे अपनी तरफ खींचे ही नहीं। ये है उड़ती कला, फरिश्ता ही कर्मातीत स्थिति का आधार है। क्या आप जानते हैं कि उड़ती कला होगी तो आप कर्मातीत बन सकेंगे। यदि आपकी उड़ती कला नहीं है तो आप कर्मातीत नहीं बन सकेंगे। भाई जी किसी का हिसाब किताब नहीं रहे तो वो खींचेगा भी नहीं ना भाई जी, हाँ, हल्का हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। सब किसी से संबंध नहीं रहेगा, किसी से बंधन नहीं रहेगा, किसी के कर्म का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक हल्का बन जाएगा। हल्का, यही विधाता और वरदाता की स्टेज है। विधाता किसे कहते हैं? विधि बनाने वाला, कानून बनाने वाला, अपना संविधान बनाने वाला। और वरदाता अर्थात अपने समान औरों को बनाने वाला। वरदाता अपने जीवन से, अपने प्रभाव व्यवहार से दूसरों को अपने समान, जो भी देखता है वो लगता है कि उसको मैं भी ऐसे करूं, जैसे ये करते हैं मुझे भी ऐसे करना है। यही स्थिति अंत में सेफ्टी का साधन है। यही स्थिति अंत में आपको बचाएगी, सेफ्टी का साधन बनेगी। अगर उड़ती कला में नहीं आए तो पढ़ना चाहिए। भारी संकट का समय क्या करेंगे? अगर उड़ती कला में नहीं आए तो भारी संकट के समय क्या करेंगे? जो उड़ती कला में होंगे वे ही चलते फिरते फरिश्ते बनेंगे। विनाश के पहले ही देवता स्वरूप का साक्षात्कार होगा। विनाश को मत गिनो, खुद को संपूर्ण बनाओ। विनाश को मत गिनो, खुद को संपूर्ण बनाओ। विनाश की घड़ियों को गिनने से कुछ नहीं होगा। इतना टाइम रह गया, इतना टाइम, उससे कुछ नहीं होगा। होना किससे? स्वयं को सतयुग के देवी देवताओं की विशेषताओं के समीप ला। संपूर्ण आत्माओं को सतो प्रधान प्रकृति के प्राप्ति के लिए विनाश जरूरी है। संपूर्ण आत्माओं को सतो प्रधान प्रकृति के लिए की प्राप्ति के लिए विनाश जरूरी है। ये लाइन समझ में आया है? जो आत्माएं संपूर्ण बनी हैं, पवित्र बनी हैं, उन आत्माओं को सतो प्रधान प्रकृति की प्राप्ति के लिए ये विनाश करेंगे, तभी तो सतो प्रधान प्रकृति उनको मिलेगी। जो पवित्र आत्माएं बन गई हैं उनके लिए सतो प्रधान आत्माओं के लिए प्रकृति भी तो सतो प्रधान चाहिए ना। और सतो प्रधान प्रकृति बनाने के लिए विनाश जरूरी है। ठीक बात है। हाँ जी, जब तक विनाश नहीं होगा, प्रकृति सफाई नहीं करेगी, तब तक वो आत्माएं कैसे अपना राज्य स्थापित करेंगी? अब आप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनो। अब बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनो कि कितनी मेरी बाप समान अवस्था बनने में कसर है। खुद को देखो, क्या आप संपूर्ण बनने की और बढ़ रहे हो? क्या आप संपूर्ण बनने की और बढ़ रहे हो? खुद को देखो।
ये बातों को तो समझ रहे हैं ना, जब बातों को समझ रहे हैं तो बढ़ेंगे, जब बातों को ही नहीं समझ रहे, ये फार्मूला ही नहीं समझ रहे तो बढ़ेंगे। फार्मूला समझ में आ रहा है ना। विनाश का समय नहीं गिनना, अपने पुरुषार्थ की गति को, स्पीड को देखना है, विनाश को नहीं देखना। विनाश का समय नहीं गिनो। विनाश का अंत काल पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। जब अंत काल आएगा पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। क्या सोच रहे हो? अभी 15 साल है, अभी 18 साल है, सृष्टि 99 में बदलेगी, 88 में बदलेगी? नहीं, नहीं। पुरुषार्थ का हिसाब और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग अलग है। पुरुषार्थ का हिसाब और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग अलग है। अगर सोचा कि बाद में करेंगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। नॉलेजफुल बनो और अभी से तीव्र पुरुषार्थ में लग जाओ। अब अंतिम निर्णय आपका है। अब अंतिम निर्णय आपका है। क्या आप उड़ती कला की स्थिति में आ चुके हैं? क्या आप उड़ती कला की स्थिति में आ चुके हैं? क्या आपकी अवस्था बाप समान बन रही है? क्या आपका लक्ष्य संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है? अगर हां तो आप पास हैं, अगर नहीं तो बस अब शुरू हो जाओ। अभी से अभ्यास शुरू कर दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम